नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कहीं पर स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 से 3 मेन टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं कि उन टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो में जो है वो कंप्लीट बने रहना बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, ये वाला जो टॉपिक है इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछता भी है। ठीक है, और जितना सारा डेरिवेशन है इस टॉपिक का, यानी कि रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म का जितना सारा डेरिवेशन है, जितना सारा न्यूमेरिकल्स है, वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, और क्या क्या आप सभी को कंप्लीट करना है। दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी का क्लियर होना चाहिए। आगे दोस्तों, रीज़न पूछता है कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, स्काई जो है वो नीला क्यों क्यों दिखता है, ये चीज़ आप सभी को कंप्लीट करना है। इसका जो है वो रीज़न देने के लिए बोलता है कि वाई स्काई अपीयर ब्लू। ठीक है, इसका रीज़न पूछता है, तो ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, डिस्कस करने बोलता है कि रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनसेट जब होता है और सनराइज जब होता है, यानी कि सूर्य का उदय और सूर्य का जो अस्त होता है, उस टाइम पे दोस्तों जो है वो रेड कलर का सूर्य जो है वो क्यों दिखाई देता है, ये चीज़ कंप्लीट करने के इस चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करने के लिए एग्जाम में दिया हुआ होता है, यानी कि इस चीज़ के बारे में लिखने के लिए दिया हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर और क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। ठीक है, और बाकी यदि इस चैप्टर का डेरिवेशन वगैरह मिलेगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेगा, तो वो चीज़ आप सभी कंप्लीट कर लेना। इस टॉपिक से बस इतना ही क्वेश्चन रहता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पूछेगा कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन का जो है वो लिस्ट बताने बोलेगा। ठीक है, इससे इससे जो है वो क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वाई शुड द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बी लार्ज। ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ देता है कि वाई शुड द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बी लार्ज। तो ये क्वेश्चन को आप सभी को क्लियर कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी का जो है वो क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। आगे जो है दोस्तों इस टॉपिक से पूछता है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ नीट रे डायग्राम फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप सभी को क्लियर कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ड्रॉ ए नीट डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड फाइंड इट मैग्निफिकेशन। As astronomical telescope has magnification 5 and its length is 30 cm, find the focal length of eyepiece। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रीवियस जितना क्वेश्चन बताया वो सब चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, इससे बार आप सभी का क्वेश्चन ही नहीं रहता है इन सब टॉपिक से। और जितना सारा जो न्यूमेरिकल्स है, ऑल न्यूमेरिकल्स आप सबको क्लियर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ये सब करोगे तो आपका 80% तो कहीं नहीं जाएगा, प्लस थोड़ा सा और डीपली कर लोगे तो आप सभी का सीधा जिसको बोला जाता है टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचता जा रहा होगा। ठीक है, अभी से लेकर के एग्जाम तक जो है वो ये चैनल जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बस रखना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।